कल मैंने इन वाला बता दिया था ना, ठीक है। कहाँ चला गया यार। बातें कभी खत्म नहीं हुई। चल पीछे बैठ, पीछे बैठ, वहाँ नहीं बैठेगी। अब धुंधला दिखेगा ना तब दिक्कत होगी। क्या किसका है? निकेश का? ढूंढना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? इमरजेंसी है क्या? मार डाला क्या उसको? अरे वही है, वो दिन रात आएगा, वो पागल हो जाएगा। देखता हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी। हाँ मैं दे दूँगा, मैं देख के। जब मैंने मना किया बेटा कि पढ़ाते वक्त जनोवर बन जाता हूँ मैं। क्या बन जाता हूँ? जनोवर। लेकिन तुम्हारी खुपड़िया में जाता ही नहीं है कि सर जब तक आप मुझे मार के नहीं बताओगे ये बात, तब तक कहाँ समझ में आने वाली है। पहले 2-3 थप्पड़ मारो तब शायद खोपड़ी में जाए। ऐसी वाली बात है ना। तो क्या लिखा है पहले? द वर्ड इनटू इज अ प्रेपोजिशन दैट जनरली एक्सप्रेसेस मूवमेंट। देखो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गति। आपको इनटू जब लगाना है जब आपको सेंटेंस में ये पता चले कि आप गति के बारे में बता रहे हो, स्पीड के बारे में बता रहे हो, स्लो, फास्ट, इस तरीके की चीज। टूवर्ड्स, क्या लिखा है इसके बाद? टूवर्ड द इनसाइड और समथिंग। किसी के इनसाइड का मतलब क्या हुआ? गति के किधर हो रही है? अंदर की तरफ। इनसाइड का मतलब अंदर की तरफ। और चेंज इन अ स्टेट। चेंज का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने लिक्विड से बदला आइस में, हाँ सॉलिड में। आइस सॉलिड ही हो गया ना, या फिर सॉलिड से फिर चला गया वो गैस में। समझ में आ गया? तो मूवमेंट होगा। मूवमेंट कैसा होगा? किसी चीज के अंदर की तरफ तो इनटू लगाना है, या फिर किसी का स्टेट बदलेगा जैसे कि लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से गैस। अच्छा पहला पॉइंट क्या है ये देखते हैं। अच्छा और भी इसमें अनलाइक द वर्ड्स इन, जबकि इन में क्या होता है? डिस्क्राइब्स पोजीशन, वो सिर्फ पोजीशन बताती है आपकी, जो हमने कल पढ़ा था। इनटू इंप्लाइज डायरेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इनटू क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन बताएगा, किस दिशा में जाना है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वही होता है चेंज इन स्टेट, मतलब जो थे उससे आप बदल गए, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और डायरेक्शन का मतलब वही होता है जो हमने यहाँ पढ़ा था, मूवमेंट। मूवमेंट किसकी तरफ? अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन ही तो हुआ। मैं आपको बोलूँ कि कमरे के अंदर जाओ, तो मैं आपको डायरेक्शन ही तो बता रहा हूँ। समझ में आ गया? दो चीज़ याद रखनी है कि किसी के अगर कभी आप किसी अंदर की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे आप इनटू लगाओगे। दूसरा, अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है तो आप इनटू लगाओगे। हाँ तो अब इसके हिसाब से देखते हैं। पहला है मूवमेंट और डायरेक्शन, पहला पॉइंट। इसमें पहला है फिजिकल एंट्री। सेंटेंस क्या है? शी वॉक्ड इनटू द रूम, वह रूम में गई या रूम में चली गई, इस तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है? मूवमेंट या डायरेक्शन। मूवमेंट भी है और डायरेक्शन भी एक तरीके से। मूवमेंट कैसे है? वो चल के जा रही है। डायरेक्शन है कि रूम की तरफ जा रही है।
दूसरा है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है कोई चीज़ अंदर डालना। जैसे सेंटेंस है प्लीज पुट द कीज इनटू योर पॉकेट, कि अपनी कीज को पॉकेट में डाल दो। उसके बाद है कोलाइजन। कोलाइजन का मतलब होता है भिड़ना। लिख देता हूं मैं, ठीक है, भिड़ना, कि कोई एक चीज दूसरे से भिड़ गई। जैसे कि कार क्रैश्ड इनटू द फेंस। फेंस का मतलब दीवार होता है, तो कार जो है दीवार, चार दीवारी बोलते हैं। जैसे होता नहीं, यहाँ पे मान लो पार्क है, पार्क की दीवार है और यहाँ से कोई कार आई और यहाँ पे भिड़ गई, तो उसको बोले कोलाइजन। तो जब कोई चीज़ किसी से टकरा जाती है या भिड़ जाती है, उसको हम कोलाइजन बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आया कार क्रैश्ड इनटू द फेंस। यहाँ पे किसको डाउट है? कौन से में डाउट है? फटाफट बताओ। हाँ, पहला वाला फिजिकल एंट्री। फिजिकल एंट्री का मतलब हुआ, देखो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप क्या हो? फिजिको मतलब शरीर हो, है ना। तो किसी चीज़ की कोई फिजिकल एंट्री किसी दूसरी जगह होती है तो वहाँ पे आप इनटू लगाते हैं। दूसरा क्या है? मूवमेंट भी है। मूवमेंट कैसे है कि ये चल के जा रही है ना, तो गति कर रही है, मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। तो आपको समझ में आ गया, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, फिजिकल एंट्री हो रही है। आगे बढ़े, और किसी को कोई डाउट? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, और चेंज दोनों का मतलब एक ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है इस दोनों का मतलब। तो तीन तरीके के चेंज होंगे या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पहला है केमिकल और फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे होता है? जैसे दूध से दही बना दिया, तो हम बोलेंगे वी मेड कर्ड फ्रॉम मिल्क, है ना। लेकिन अगर इनटू वाला सेंटेंस इसमें ऐड करना हो, कैसे हो गया? द मिल्क चेंज्ड इनटू कर्ड। अभी समझ आ गया? तो वो हो गया केमिकल चेंज, जब आपका दही से दूध बना दिया। फिजिकल चेंज में क्या होगा? जैसे वाटर आइस में बदल गया, तो फिजिकल चेंज। फिजिकल का मतलब क्या? जो हार्ड चीजें होती हैं उसको फिजिकल कहते हैं। केमिकल का मतलब जो लिक्विड टाइप की चीजें होती हैं उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बन गया। लेकिन केमिकल चेंज बहुत छोटे लेवल पे हो सकती है, आपकी आंखों से नहीं दिखती, वो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। जो आपकी आंखों से दिख जाए वो फिजिकल चेंज। जैसे आपकी आंखें रेड हो जाती हैं तो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज होना हुआ यार, केमिकल हुआ ना, क्योंकि वो रिएक्शन क्या हुआ आपको दिखा? नहीं दिखा। लेकिन आपको वाटर से आइस दिख जाएगा, वाटर भी दिख जाएगा और आइस भी दिख जाएगा। तो जो चीज आंखों से दिख जाए वो फिजिकल चेंज, और जो चीज ना दिखे वो केमिकल चेंज। यहां पे ऐसे भी हो सकता है, गैस से सॉलिड बना दिया या लिक्विड से गैस बना दिया, उस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज बोलेंगे। उसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में जैसे आपने, मैं बोलता हूं ना कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो मैं बोलूंगा ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, या बोल सकता हूँ ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी। तो किसी भी एक भाषा को दूसरे भाषा में जब आप बदलते हैं तो वहां भी आप इनटू लगाते हैं, ठीक है। अगला है ऑर्गेनाइजेशन। सेपरेट द स्टूडेंट्स इनटू 3 ग्रुप्स। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप कोई चीज़, बिखरी हुई चीज़ को लेके आप उसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसका एक नाम दे दो। हाँ जी बिल्कुल, बात करनी है। हाँ जी, बाइक आपकी है? कौन सी वाली? ये स्प्लेंडर। हाँ हमारी है, अरे गली तो जा रहा हूँ, पतली वाली है, हमारी गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी। लेकिन जिनकी है वो नहीं है ना यहाँ पे, सर नहीं है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं वो है नहीं यहाँ पे।
पूछो भैया यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, कोई जैसे मान लो आपने बहुत सारे आपके पास बॉल्स हैं, ठीक है, और वो बिखरे हुए थे यहाँ पे, आपने एक एक करके उठाया, उसको लाइन से लगा दिया, तो हम क्या बोलेंगे? आई पिक्ड अप मैनी बॉल्स एंड प्लेस्ड इनटू द क्यू, है ना? तो कोई खराब चीज जो ऑर्गेनाइज नहीं थी, बिखरी हुई थी, उसको आपने किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसका सर्कल बना दिया, या उसको लाइन से बना दिया, कुछ ऐसा चीज जो देखने में अच्छी लग रही है, फूल बना दिया, कुछ भी बना सकते हो, तो उसको हम वहां पे लगा सकते हैं हम इनटू। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे थे, बिखरे हुए थे, हमने ग्रुप में सेग्रीगेट कर दिया कि ये अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है, तो ऑर्गेनाइज कर दिया। अब हमें पता है किस ग्रुप में कौन सा बच्चा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है आपका मैथमेटिक्स एंड डिवीजन। इसमें क्या है? इन मैथमेटिक्स इनटू डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। जब भी आप डिवाइड करेंगे तब आप इनटू लगाएंगे। कैलकुलेशन में कैसे? 3 इंटू 9 गोज 3 टाइम्स। देखो यहाँ पे है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से डिवाइड होगा, ये 3 3 9 और ये कट जाएगा पूरा। आपने कभी इसको ऐसे नहीं पढ़ा होगा जैसे ये लिखा हुआ है। आपने क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3, ऐसे पढ़ते हो। लेकिन इसका जो एक और तरीका पढ़ने का वो है 3 इंटू 9 गोज 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ? 3 जब 9 में जाएगा तो 3 टाइम्स में जाएगा। इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे तभी तो 9 होगा। 3 3 ही तो 9 होता है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा आपको? ये सेंटेंसेस लिखा आएगा तभी आपको पता चलेगा। और टेबल एक तरीके से, और कुछ नहीं है, कि जब अगर आपको 3 से 9 बनाना है तो 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका हिंदी अगर आप पूछो ना, इस सेंटेंस का हिंदी क्या है, तो हिंदी ये कह रहा है कि अगर आपको 3 से 9 बनाना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दोबारा बोलूं? किसको डाउट है? क्लियर? और ये मल्टीप्लाई में भी होता है। मल्टीप्लाई में कैसे होगा? जैसे मैं बोलूं कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, हाँ, मल्टीप्लाई विद, उसमें विद आता है, उसमें इनटू नहीं आता। चलो इसको एक ही पार्ट रहने दो, दूसरा पार्ट बता देता हूँ। कैरियर्स भी है, कहाँ गया सर? ऐसे मिटा दूँ। लास्ट है शायद, ये है, अभी है। एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट, इसका भी देखो और लिखा है ना, तो और का मतलब दोनों का सेम है। मतलब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, इसका मतलब एंथुजियाज्म है। इनफॉर्मल होता है ये। इनफॉर्मल का मतलब जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, मतलब फ्रेंड्स हो गए, उसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं। इन कैजुअल कन्वर्सेशन इनटू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और हॉबी। जब भी आप किसी को अपनी हॉबी बता रहे हो, इंटरेस्ट बता रहे हो, उस केस में आप इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम रियली इनटू जैज़ म्यूज़िक लेटली, मतलब मैं जैज़ म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पे इनटू का मतलब इंटरेस्टेड हुआ। ही इज़, और ये करियर्स में भी लगा सकते हो, ये तो हॉबीज़ का हो गया, करियर में लगा सकते हो। ही इज़ गेटिंग इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब वो गेट इनटू का मतलब वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहा है, या उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, या उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। गेट इनटू का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट लेना हो गया, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे इनटू का भी मतलब वही है, इंटरेस्ट। लेकिन ये आप फॉर्मल यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे मान लो आप कोई लेटर लिख रहे हो प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, या फिर कोई ऑफिशियल लेटर, गवर्नमेंट को कोई लेटर लिख रहे हो, तो वहाँ पे आप इनटू का यूज़ इंटरेस्ट के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो जितना लिखा है मैं उतना ही समझाऊंगा, क्योंकि दिमाग में क्या है ना, आउट ऑफ द सिलेबस भी आ जाता है, फिर वो कौन इतना दिमाग मारेगा। अब हम देखो कल क्योंकि मैंने इनका पढ़ा दिया था, यहाँ पे है इनटू को अलग करके बताया है। अ कॉमन मिस्टेक इज कंफ्यूजिंग इनटू विद द टू सेपरेट वर्ड इनटू, कि अगर अलग आएगा इनटू तो वो उसका मतलब अलग होगा, और साथ में आएगा इनटू लिखा हुआ तो उसका मतलब अलग होगा। ठीक है, कैसे होगा? जो आपका साथ में लिखा इनटू आएगा वो एक प्रेपोजिशन होता है, और अगर इन और टू अलग अलग लिखा आएगा तो इन यहाँ पे एडवर्ब होता है और टू होगा प्रेपोजिशन। तो इनटू हम जानते ही इंडिकेट्स डायरेक्शन और चेंज, इसमें कोई सेंटेंस नहीं बताया है, बस समझाया है कि आपको इनटू और इनटू अलग अलग आए तो फ़र्क करना है, एक नहीं समझना है कि वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फ़र्क समझने के लिए समझा दिया है। आपको बस क्या बताना है कि इनटू एक प्रेपोजिशन है, और इन और टू अलग अलग आए तो इन एडवर्ब हो गया और टू प्रेपोजिशन हो गया। 6 वाला देखते हैं, कॉमन फ्रेजल वर्ब। हाँ, तो अब इसका मतलब साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि कभी कभार ना वर्ब के साथ अगर आपको इनटू देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे वर्ब हैं, एक्शन वर्ड जिसे कहते हैं, एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड के साथ अगर इनटू आता है तो उसका मतलब कुछ और बन जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला गेटिंग इनटू, कहाँ गया वो, ये वाला गेटिंग इनटू वाला, ये जो पढ़ा था हमने, यहाँ पे गेटिंग इनटू एक साथ है, गेट इनटू एक अलग फ्रेजल वर्ब है, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इंटरेस्ट। एक साथ हुआ तो ही इंटरेस्ट होगा। उसी तरीके से उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, जब दो अलग अलग मीनिंग वाले वर्ड आपस में मिल जाएं तो उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, क्योंकि लुक मतलब देखना होता है और इनटू एक प्रेपोजिशन है, लेकिन दोनों का मिला दो तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना। तो लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना। उस तरीके से रन का मतलब दौड़ना होता है, इनटू एक प्रेपोजिशन है, लेकिन जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, टू मीट समवन बाय चांस, किसी से अचानक मिल जाना या गलती से एक्सीडेंटली किसी से मिल गए आप, तो उसके लिए आप रन इनटू लगाते हैं। ठीक है, बम्प इनटू, बम्प का मतलब भिड़ना होता है, इनटू प्रेपोजिशन है, लेकिन इसका दोनों ऐड करके अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सिमिलर टू रन इनटू। एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर, मतलब आप ऐसे व्यक्ति से मिले जिससे आप चाहते नहीं थे या आपने कभी सोचा नहीं था कि आप उससे मिल पाओगे, तो वहां पे आप लगाओगे बम्प इनटू। इसमें क्या था, टू मीट समवन बाय चांस, इसमें चांस से मिल गए, लेकिन इसमें आपने सोचा ही नहीं था कि मिलोगे। दोनों में थोड़ा फर्क है। टॉक का मतलब यहाँ बात करना होगा, लेकिन टॉक इनटू अगर एक साथ यूज करेंगे तो परसुएड समवन, किसी को बहलाना, फुसलाना, मनाना को हम टॉक इनटू बोलते हैं। ओके, खत्म हो गया। मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, घर पे लिख लेना, क्योंकि तुम लोग कछुए की तरह लिखते हो, वो मुझे पसंद नहीं है। अब वर्कशीट देखते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये आपका वर्कशीट है, ये सब भी भेज दूंगा मैं। तो बेसिक यूजेस क्या है, द कैट जम्प्ड, बताओ इन आएगा इनटू आएगा, माई कार कीज आर सिटिंग डैश द किचन ड्रॉअर, क्योंकि वो बैठी हुई है, मूव नहीं कर रही ना, तो मूवमेंट नहीं हो रहा, बैठी है, तो उसमें क्यों आएगा इनटू। उसके बाद वी वॉच्ड द मैजिशियन टर्न अ बर्ड, हाँ इसमें क्या बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है। कौन सा स्टेट, कौन सा स्टेट, दो स्टेट होते हैं, फिजिकल हो रहा है ना, क्योंकि ये दिखेगा, हमें बर्ड दिखता है ना। उसके बाद क्या है, ही डाइव्ड द डीप, ही डाइव्ड डैश डीप एंड ऑफ द पोल, है ना, क्योंकि डाइव कैसे करोगे, बैठ के तो करोगे नहीं, मूवमेंट होगा डाइव करने में, आप हिलोगे, तो इसलिए इनटू। ठीक है, द सूप इज हीटिंग अप डैश द पॉट, है ना,
क्योंकि सूप अपनी जगह नहीं बदल रहा, ना अपना स्टेट बदल रहा है, ठीक है। अगर ऐसे होता द सूप इज चेंजिंग इनटू समथिंग तो हो जाता। मिटाऊं उसको? हाँ ये देखते हैं, इसमें देखो सेपरेट है, इनटू साथ में और इन और टू अलग है। आई नीड टू लॉग डैश माई ईमेल अकाउंट, दोनों में से ऑप्शन है। सेपरेट वाला के साथ वाला? ठीक है। इसके बाद शी वॉक्ड डैश द बिल्डिंग टू एस्केप द रेन, बताओ। वॉक इनटू द बिल्डिंग, बिल्डिंग क्लोज जगह, इनटू आएगा साथ वाला। प्लीज कम डैश सी, कम इन टू सी अलग वाला आएगा। कम इन मतलब अंदर आना। द इन्वेस्टिगेशन डैश द मिसिंग फाइल्स, हाँ अंदर जाएंगे ना इसके। he turned his homework dash the teacher, homework into the teacher। homework, he turned his homework, सेपरेट वाला आएगा, क्योंकि अगर मैंने एक साथ वाला लगा दिया ना तो होमवर्क को टीचर में बदल दोगे, तो ऐसे तो होगा नहीं ना। सेपरेट में तो स्टेट ही बदल जाएगा। लॉग इनटू में एक बार देखना, लॉग इनटू में क्या है। इसमें मुझे लग रहा है कि साथ वाला आएगा। ये सेंटेंस देखना एक बार गूगल पे, क्योंकि इसमें ईमेल के अंदर जाएंगे ना हम। ईमेल है क्या? हाँ ईमेल के अंदर जाएंगे ना। हालांकि ये दिखेगा नहीं बट चेंज तो होगा ही ना। ईमेल एक तरह का सॉफ्टवेयर, इसके अंदर जाएंगे हम। आई थिंक इनटू होना चाहिए, साथ वाला होना चाहिए। नहीं अलग वाला ही होगा, पता है अब पता चलेगा, क्योंकि लॉग इन एक वर्ब है। देखो कैसे पकड़ में आया ये। लॉग इन जो है वो एक वर्ब है, और लिखा जो आता है ना आप में लॉग इन करो, वो एक साथ लिखा आता है, याद आया? तो उससे फिर साथ वाला नहीं आएगा, फिर अलग अलग ही आएगा। नहीं वर्ब के साथ आएगा। देखो लॉग इन एक वर्ब है, लॉग इन एक साथ लिखा आता है, समझ रहे हो? अगर इनटू वाला होता ना तो लॉग के साथ इन भी तो चाहिए हमें। जो आप सॉफ्टवेयर देखते हो उसमें लॉग इन लिखा आता है ना, लिखा आता है ना लॉग और इन तो था ही नहीं इसके पास, तो मतलब ये इन इसका वाला इन है। तो अगर इनटू लगा दूंगा तो फिर तो लॉग इनटू साथ में आ जाएगा ना, फिर तो ऐसा लिखा आ जाएगा, तो फिर तो गलत ही हो गया ये। क्लियर हुआ? ठीक, मिटाएं आगे। आगे बढ़ते हैं। ये मैचिंग है, फ्रेजल वर्ब हमने ये पढ़ लिया है। लुक इनटू बताओ किस में आएगा? नंबर डालना है ABCD इधर। उधर जाओ बेटा। सर थोड़ा इसको छोड़ देना उधर। हाँ वहाँ उस वाले कोचिंग में। हाँ ई आएगा। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? देखना, इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट तो किस में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? बी में। टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन, हाँ तो ये होगा बी में। हाँ क्या हो सकता है? ई कैसे होगा? टू एंटर अ बिल्डिंग नहीं, लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट करना होता है, ठीक है।
जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा, आई लुक इनटू द केस, एक सेंटेंस होता है। रन इनटू का मतलब होता क्या है उसका मतलब? वो तो बम्प इनटू होता है ना, एक्सीडेंट, अनएक्सपेक्टेडली का। बाई चांस, बाई चांस वाला कहाँ है? परसुएट समवन, टू एंटर अ बिल्डिंग बाय चांस, रन इनटू। अच्छा देखो, टॉक इनटू वाला तो ये हो गया ए, ठीक है। I met someone to start something suddenly like crying. Burst into, ये होगा डी, ये वाला burst into tears, burst into लगाते हैं, है ना, ये वाला होगा। अब दो बचा है, meet someone, हाँ फिर ये वही होगा। और ब्रेक इनटू का, टू एंटर बिल्डिंग बाय फोर्स, नहीं इसमें होगा ई, क्योंकि रन इनटू है तो अंदर जाएगा ना, बिल्डिंग के अंदर जाएगा वो भागते हुए, और इसमें आएगा तुम्हारा क्या बचा, सी। इसका आंसर दे रखा है क्या? चलो है आंसर, BCAED। BCA, मैचिंग कर लेते हैं, चलो इसका है ये, अच्छा इसमें दिक्कत हो गई, सी और ई, ये इसमें आ गया, ए आ गया इसमें, ठीक है। लेकिन ये वाले एग्जाम्पल्स थे नहीं उसमें, उसमें था बम्प इनटू। और भी आंसर दिए हुए हैं इसमें। बर्स्ट, अचानक से किसी से टकरा जाना, नहीं बर्स्ट इनटू का टीयर्स के लिए यूज़ होता है, जैसे आप अचानक से रोने लग जाते हो ना, तो बर्स्ट इनटू। बम्प इनटू का मतलब होता है किसी से आप अचानक से मिलते हो जिससे आपकी उम्मीद नहीं थी मिलने की। अरे बताओ, दोबारा से कुछ पूछना है, कोई किसी चीज़ में डाउट? हाँ, किसमें किसमें बता तो दिया मैंने, तो सेपरेट वर्ड है। अरे तो जब मैं आगे बढ़ता रहता हूँ तब क्यों नहीं पूछती है? ये तो मैं फिर वर्कशीट पे आ गया ना। ये वाला प्रेपोजिशन है। देखो इनका मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, अगर साथ में इनटू लिखा आ गया तो उसका मतलब प्रेपोजिशन है, अलग अलग आया तो एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन, इसका मतलब इन एडवर्ब हो गया और टू प्रेपोजिशन हो गया। अब दूसरा है कि फिर पता कैसे चलेगा, जब आप सॉल्व करोगे आपको लगेगा कि नहीं, जैसे कम के साथ इन आता है, इन टू नहीं आता, तो आपको इन और टू अलग लिखना पड़ेगा। जैसे लॉग के साथ इन आता है, लॉग के साथ इन टू नहीं आता, तो आपको इन अलग लिखना पड़ेगा, उस तरीके से याद करना पड़ेगा। कौन सा वाला? फिफ्थ, इसमें तो वर्ब है ना, वर्ब के साथ अगर इनटू आए तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है, वो बता रखा है बस। कि वैसे लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन इनटू ऐड कर दिया तो उसका मतलब इन्वेस्टिगेट करना होगा, ये होता है। हाँ, 7 से 8
7। हाँ हाँ हाँ, फिर मेरे पास भेज देना जब तक छुट्टी नहीं आती। अरे नहीं, लेट लेट आते हैं ये लोग। अब बीच में आने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं है ना, बीच में आने का क्या फ़ायदा है। हम्म, हाँ तो बैठ कर क्या रहे हैं, बैठ के जो सॉल्व कर रहा था क्वेश्चंस वो कौन कर रहा था, मैं कर रहा था उसकी जगह। अच्छा समझ गया, मैं समझ गया, पेन चलाना है उसको और कुछ नहीं है। तो आप अपना करवा दो, मैं देख लूँगा उसको, ठीक है। तो शिकायत रोज़ आती है उसकी, ठीक है। हाँ जी, हो गया ना क्लियर सबको, ठीक है। आप सेपरेट कर दो इनको, हाँ मैं फिर इनको मैथ पढ़ा देता हूँ।